Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. Today our topic is ionization constant of acid Ka, which is denoted by Ka. इस लेक्चर में आप एसिड के बारे में एक कांस्टेंट डिराइव करेंगे जिससे आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मालूम होगा। Ka की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन हर एसिड की Ka वैल्यू डिफरेंट होगी और जिससे आपको Ka की वैल्यू को देखकर एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आइए। एसिड एंड बेसिस मे और मे नॉट बी कम्प्लीटली आयनाइज्ड। एसिड और बेस जो है वो जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो भी सकते हैं और कम्प्लीटली आयनाइज नहीं भी हो सकते। तो जो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, जैसे अगर कोई एसिड है वो 100% आयनाइज हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और अगर कोई एसिड है जो 100% से लेस और जितना ज़्यादा लेस होगा आयनाइज करेगा, मीन्स अगर आपने मॉलिक्यूल कितने उसके 1000 मॉलिक्यूल्स दिए थे लेकिन उस 1000 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ और सिर्फ 500 मॉलिक्यूल्स, ये एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आप, तो अगर 500, 400, 300 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं, तकसीम हुए हैं, अलहदा हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं, तो आपके पास वो क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो अब रेंज क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वही आपको Ka बताएगा। अब हम एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं बेटा। ये एसिड बेसिकली जनरल एसिड है। जब जनरल एसिड को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, Ha जनरल एसिड कैसे होता है कि जैसे HCl है तो H पॉजिटिव प्रोटॉन हो जाएगा और Cl नेगेटिव जो है वो A नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एनाइन के लिए रिप्रेजेंट किया गया। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे या वाटर के अंदर डालोगे, ऐड करोगे, तो जो एसिड होगा वो वाटर को प्रोटॉन देकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और रिमेनिंग जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस होगी वो A नेगेटिव एनाइन बन जाएगा। जब आपको इसके Kc इक्वेशन लिखना है तो हमारे पास यहाँ पर ये बनेगा H3O पॉजिटिव, जिसको आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, जब आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी कैंसिल करो, यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल, इधर H पॉजिटिव लिख दो, तो ये बन जाएगा Ha इज इक्वल, मतलब रिवर्सिबल विद A नेगेटिव H पॉजिटिव। तो उस तरह भी लेके चल सकते हैं, लेकिन ये वाटर की अंदर ऐड करके है। Kc फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपने लिखने हैं विद द कंसनट्रेशंस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये वाटर की कंसनट्रेशन है। अब लास्ट लेक्चर में भी हमने जब Kw का पढ़ा था तो हमने वहाँ पर भी यही चीज़ ली थी कि जो वाटर है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर जो इनिशियली आपने कंसनट्रेशन ली और वो लार्ज क्वांटिटी में है तो वो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे Kc भी कांस्टेंट है और वाटर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जब वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर की जो मोलर कंसनट्रेशन हैं हम लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे रीअरेंज करते हुए, तो वहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होकर Kc जब H2O की कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है? H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय Ha, क्योंकि ये एसिड के आयंस की इक्वेशन है। तो अब इस दफ़ा Kc मल्टीप्लाई बाय H2O की कंसनट्रेशन को हम Ka कह देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जब Kw डिराइव किया था तो इसी चीज़ को Kc मल्टीप्लाई बाय H2O कंसनट्रेशन मोल पर dm क्यूब में वो हमने Kw कहा था, बिकॉज द इक्वेशन वाज फॉर ओनली वाटर, नॉट फॉर एसिड इक्वेशन। अभी जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है वो एसिड की इक्वेशन है, इस वजह से इस Kc और H2O दोनों कॉन्स्टेंट्स को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम जो नेम दे रहे हैं वो Ka दे रहे हैं। तो ये हमारे पास एसिड की इक्वेशन आ जाती है, एसिड की कांस्टेंट की। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली आप Ka को क्यों मालूम करते हैं और Ka की वैल्यू को आपको क्या फ़ायदा देगी? तो वो ये आपको क्या बताएगी? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कि एसिड कितना पावरफुल है, कितना आयनाइजेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये आपके पास यहाँ पर Ka आ जाता है।
के ए जितना वैल्यू आपको ज़्यादा मिले उतना ज़्यादा कहते हैं इसकी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है। अब इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है पी के ए, ठीक है। पी बेसिकली नेगेटिव लॉग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हम पी के ए कर देते हैं तो बेसिकली हम के ए का नेगेटिव लॉग ले रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर के ए की वैल्यू है तो आप इनको टेबल में देखिएगा, के ए की वैल्यू जो है वो 10 की पावर माइनस में है, ठीक है। तो जब उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं जब वो प्लस में करना चाहते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। इसलिए पी के जहाँ पे के ए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब आपके पास पी के ए जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको पी के ए वैल्यू मिली है और पी के ए वैल्यू में दो एसिड्स हैं, जिसकी कम वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है जिसको मैंने इस तरह एक नंबर लाइन में शो किया है कि हमारे पास एक रेंज है कि अगर 1 से वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर के ए की वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे पी के ए का नहीं लिखा, ये के ए का लिखा है, तो के ए की वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर रेंज कर रही है, ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, अगर रेंज कर रही है के ए की वैल्यू फ्रॉम 1 to 10⁻⁻3, ठीक है, इसके दरमियान, तो ये हमारे पास मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। और अगर के ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये आपके पास क्या है, वीक एसिड है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी वैल्यू की रेंज हमारे पास होगी तो हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी के साथ साथ हमारे पास एक फार्मूला है शॉर्ट सा, विच इज़ परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड। परसेंटेज आयनाइजेशन नाम से ही जाहिर है कि कितने परसेंट आयनाइजेशन हो रही है एसिड की, ठीक है। उसके अंदर बेटा हमारे पास फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, जिस तरह आपका चैप्टर 1 में यील्ड का टॉपिक था। तो जितना है अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज, कि जितना एसिड आयंस में चेंज हुआ है, जितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली टेकन, ठीक है। ये आपने जब इसको इनिशियली टेकन कर देना मल्टीप्लाइड बाय 100, जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। और जो वैल्यू आपके पास आएगी इट मीन्स कि परसेंटेज के लिहाज से उतने मॉलिक्यूल आपके पास आयनाइज हो रहे हैं। जैसे मैं अगर इधर लिखूँगा 1.33%, इट मीन्स के 100 मॉलिक्यूल्स में से जो 133 ये मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास क्या हैं, वो 100 मॉलिक्यूल्स में जो 1.33 पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज हुए। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक डायरेक्टली रिलेशन है, बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा, परसेंटेज आयनाइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आयनाइज होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, उसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो इसके अंदर कम है, ठीक है, और मतलब आप ऐसा कर लें कि ये क्या है, कॉन्सनट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है, तो सॉल्वेंट किस में ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा जिसमें डाइल्यूट है, ठीक है। तो जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, सल्यूट अगर उतना ही है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करोगे उतना ज़्यादा एसिड को आयनाइज होने के लिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिलेंगे, तो उनकी परसेंटेज आयनाइजेशन भी इंक्रीज़ करेगी। और ये वैल्यू से हमारे पास प्रूफ है। एक एसिड को जब आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो आप ये देखें, ये मोलारिटी लिखी हुई है, ये दीज आर द मोलर कंसनट्रेशंस, कि अगर आपके पास 0.1 मोल हो, अब 0.1 मोल में 1.33% है आयनाइजेशन, लेकिन अगर 0.05 हो तो उसके अंदर होता है 1.89%। अब आप देखें ये ऊपर वाली कहते हैं जो वो कंसनट्रेटेड है, नीचे जाते जाते हमारे पास और डाइल्यूट होता जा रहा है। जितना ज़्यादा डाइल्यूट, मोर द डाइल्यूशन, ठीक है, मोर द परसेंटेजेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस आ सकती है, और अगर लॉन्ग में आए
वो तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डिराइव करना पड़ेगा आपको। बाकी इसकी एग्जांपल आपने देखनी है, इससे नेक्स्ट एग्जांपल इंशाल्लाह डिस्कस की जाएगी। थैंक यू।